हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 12। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ हर रोज, ये सभी एसएससी जीडी में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। तो ये क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सपेक्टेड पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया 12/5/2013 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में। अब यहाँ पर 4, 6, 12 तीनों का एलसीएम ले लेंगे 12, क्योंकि 12 से 4 से 12 चला जाएगा 3 बार में, फिर 6 से भी चला जाएगा 2 बार में, 12 एकम 12। कहा गया है तीनों मिलकर तब टंकी कितने समय में भर जाएगी जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो यहाँ से 5, 5 और 1 6 बटा हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर आता है 12। अब इस 12 में इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करने के बाद 6 आया, 12 में भाग लगा दूंगी 6 से, 2 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। तो कुल राशि बतानी है, तो उधार दी गई कुल राशि बतानी है। तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 7% और 12%, और जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, रेट यानी दर गुना किया जाता है टाइम यानी समय का। तो रेट 7% है, क्यों ना ये दोनों रेट अलग अलग हैं लेकिन टाइम तो सेम है, तो मैं इन दोनों रेट को यानी 7% है पहला रेट और दूसरा है 5%, इन दोनों को ऐड कर लूँगी एक साथ। और क्योंकि टाइम तो सेम है, सिर्फ रेट अलग अलग है, और यहाँ से 4 वर्ष का मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ से 7 और 5, यहाँ से आ जाएगा 12%, 12% इंटू 4 कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 48%, राइट। 48%। अब ये जो 48% आया है, 48% आया है, इस 48% को 960 गुना 48/100 करूँगी तो ये चला जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए कुल राशि निकालने के लिए क्यों ना मैं इस 48% को बराबर कर लेती हूँ 960 के बराबर करूँगी, 48 से इसे काटूँगी तो ये चला जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 2 बार में जा रहा है। 1 0 है, ये तो 1% का मान है, 1% बराबर आ गया 20, राइट। हमें चाहिए कुल राशि यानी टोटल 100, तो 100% बराबर हो जाएगा 2 0 यहाँ पर है, 2 0 जो कि इसमें ऐड हो जाएगा तो 2000 की राशि हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा समझा देती हूँ, या तो आप अलग अलग रेट लेकर कर सकते हैं, रेट इनटू टाइम, यानी जैसे कि 7% है और टाइम 2 वर्ष का, टाइम 4 वर्ष का है तो यहाँ से आ जाएगा 28%। फिर यहाँ पर अलग रेट था तो 4 अलग रेट था, 5 इंटू 4 तो यहाँ से आ जाता है 20, तो वही सेम ऐसे जोड़ लेते या ऐसे सेम आता, वही 48% ही आता। तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इन दोनों रेटों को अलग अलग थे तो इनको जोड़ने के बाद यहाँ पर रेट इन टाइम करने पर 48% आ गया, जिसको बराबर करना था 960 रुपये के, तो यहाँ से राशि निकल कर आ जाएगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला व्यक्ति किसी काम को 25 दिनों में तथा दूसरा व्यक्ति उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। तो अब काम कितना शेष रह गया। तो यहाँ से पहला व्यक्ति जो कि 25 दिन में कर रहा है, तो 25 ले लेती हूँ, 25। दूसरा व्यक्ति उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। 25 और 30 इन दोनों का एलसीएम 150 लूँगी, क्योंकि 25 से 6 बार में ये चला जाएगा और 5 दिया 15, यानी ये चला जाएगा 5 बार में 30 से। तो कहा गया है दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं। यहाँ कहा गया है दोनों 5 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। तो ये पहला और दूसरा दोनों की इफिशियंसी यदि मैं ऐड कर रही हूँ तो ये हो रहा है 11। कार्य क्षमता यहाँ से आ रहा है, कार्य क्षमता जो कि 11 आ रहा है। अब इस 11 की इफिशियंसी से 11 की क्षमता से 5 दिनों तक साथ में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर 5 दिन का 5 डेज का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से सिर्फ 55 आएगा, यहाँ से 55 आ जाएगा। अब ये जो 55 आया है ये होता है टोटल, क्या होता है यहाँ पर आता है, ये टोटल वर्क होता है। इस टोटल वर्क में से 55 को माइनस कर दूंगी। जब 55 को माइनस करूंगी तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 9, यानी ये हो जाएगा। तो अब बचा हुआ कार्य जो कि 95 रह जाएगा, यहाँ पर ये 95 यूनिट बचा हुआ कार्य आ जाएगा। अब कहा गया है शेष कार्य कितना रह गया है। टोटल वर्क 150 है, तो 95 शेष रहा है और टोटल वर्क बटा में आ जाएगा 150। इसको काट लेंगे, 19 बचे 95 और ये चला जाएगा 5 दिया 15, यानी 30 आ जाएगा। 19/30, 19/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत दर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है लागत मूल्य, जिसको कहा जाएगा कॉस्ट प्राइस, फिर विक्रय मूल्य ये है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप सभी को पता होगा प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है। और जैसा कि दे भी रखा है यहाँ पर 1 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 में 11 में से 10 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1% का ये जो आ रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन में होता है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो आता है, यहाँ पर आता है प्रॉफिट का रेशियो और बटा में आता है कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है तो गुना 100 का करना आवश्यक होता है। और प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है। तो वही कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पर प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1, तो 1 बटा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, 1 बटा कॉस्ट प्राइस है 10, तो बटा में हो जाएगा 10, गुना हो जाएगा 100 का, 10 से चला जाएगा तो यहाँ से 10% प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं तो ये आप सभी को एक्सप्लेनेशन दी हूँ ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। नहीं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली किया जा सकता था, जैसे कि यहाँ ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, राइट। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 का अंतर आएगा जो कि प्रॉफिट का रेशियो है, और बटा में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस जो कि 10 है, गुना कर लेंगे 100 का, 10 से ये 100 चला जाएगा 10 बार में, यानी 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। ये क्वेश्चन भी बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने समय में 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे रखा है प्रति छमाही संयोजित है, राइट। और ये बात कर लेते हैं 20%, तो इस अभी रेट को मैं अलग रख रही हूँ। और यहाँ पर बात करती हूँ प्रिंसिपल जो कि हो जाएगा मूलधन और अमाउंट
यानी मिश्र धन। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्र धन ये दे रखा है। मूलधन है 1000 है और ये 1331 है। और आप सभी को पता होगा ये 1000 10 का क्यूब है। क्या है? ये 10 का क्यूब है और ये 1331 है, तो ये 11 का क्यूब है। क्या है? ये 11 का क्यूब है। तो क्यों ना मैं इसको अंडर रूट क्यूब कर ले रही हूँ, क्यूब रूट कर रही हूँ, राइट, क्योंकि ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। अब जब छमाही संयोजित हो रहा है, यहाँ पर टाइम की बात करें तो ये छमाही संयोजित हो रहा है। तो एक साल में, यदि एक वर्ष की बात करें तो एक साल में 12 मंथ होता है, राइट, एक साल में 12 मंथ होता है। और 12 मंथ 6 माह का, यानी एक मंथ यहाँ, एक मंथ यहाँ, सॉरी, एक साल यहाँ 2 स्लॉट बनेगा। 12 मंथ में क्या होगा? 2 स्लॉट बनेगा। मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ, 2 स्लॉट यहाँ बन गया। और यहाँ पर हमें टाइम ये 3 वर्ष को दर्शा रहा है, राइट, 3 वर्ष का क्यूब हो रहा है, यानी 3 वर्ष का टाइम दर्शा रहा है। तो एक स्लॉट यहाँ बन गया, एक स्लॉट यहाँ, एक स्लॉट मुझे और चाहिए जो कि बन जाएगा 3 स्लॉट। 3 स्लॉट को मैं 3 वर्ष मान सकती हूँ, 3 वर्ष मान सकती हूँ। तो यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखकर ही किया जा सकता था कि 2 साल 1/2 मंथ, यानी 6 महीना, 2 साल ये पूरा हो गया, मतलब मैं इसको साल मान रही हूँ और एक आधा, तो इसलिए 2 साल 1/2, यानी 2 से ही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, ये जो दे रखा है यहाँ रेट है, तो इस रेट का कोई हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली ही देखकर किया जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पंप किसी टंकी को पानी से भरता है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। दोनों पंप को एक ही समय 4 घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा? तो जैसे कि ये पहला हो गया और दूसरा, पहला पंप टैंक को कितने घंटे में? 8 घंटे में भर रहा है, तो दूसरा 10 घंटे में। अब यहाँ पर 8 और 10 दोनों का एलसीएम 40 ले लेती हूँ, क्योंकि 8 से भी 40 चला जाएगा और 10 से भी, तो 8 बजे 40 और 10 चौका 40। अब यहाँ पर कहा गया है दोनों पंप को एक ही समय खोला जाता है, तो यानी ये पहला और दूसरा दोनों का इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9 यूनिट। ये जो आ रहा है 9 यूनिट आ रहा है। अब इस 9 की इफिशियंसी से 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो यहाँ पर 4 घंटे के लिए खोला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 36 घंटे, 36 यहाँ से आ जाएगा। अब ये जो 36 यूनिट आ रहा है, यहाँ पर जो 36 यूनिट आ रहा है, यहाँ जो आता है टोटल क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी आता है। तो इस टोटल कैपेसिटी में से इस 36 यूनिट को दोनों मिलकर भर रहे हैं 9 घंटे में, खाली कर रहे हैं 9 घंटे में, तो इस 36 यूनिट को माइनस करूँगी। जब मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ से, सॉरी, यहाँ पर इसको माइनस नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर 4 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितना भाग भर जाएगा, तो ये टोटल कैपेसिटी है 40, तो 40 और ये 36 भर रहा है, तो 36/40 करूँगी। 36/40 यदि कर रही हूँ तो ये 9/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहा गया है 36, यहाँ ए और पहला और दूसरा दोनों 9 की क्षमता से 4 घंटे कार्य करके 36 यूनिट भर चुके हैं। और टोटल कैपेसिटी, टोटल क्षमता है 40, तो इसलिए 36 बटा पूछा गया है 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा, तो 36 बटा भाग निकालना है, इसीलिए 36/40 की 9/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। तो जैसे कि 2 संख्या, यानी पहली संख्या x मान लेती हूँ और दूसरी संख्या y, फिर इनके योग
इनका योग कहा गया है, यानी पहली और दूसरी इनका योग कर लेंगे, यानी एक्स प्लस वाई करूँगी। एक्स प्लस वाई जो कि 40 है, योग 40 दे रखा है। फिर एक्स माइनस वाई यानी अंतर है 375, अंतर 375 है। फिर कहा गया उनके विहुत कर्मों का योग, यानी एक्स और वाई इनका विहुत कर्म भी करना होगा। तो जब इनका विहुत कर्म मैं कर रही हूँ तो ये 1/x लिखा जाएगा और y का व्युत्क्रम 1/y लिखा जाएगा। फिर इनका व्युत्क्रमों का योग कहा गया है तो प्लस हो जाएगा इन दोनों के बीच, यानी 1/x और 1/y के बीच इनका प्लस का साइन आ जाएगा, योग कहा गया है इसलिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लूँगी, यानी x प्लस ये आ जाएगा x/y हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस x हो जाएगा। तो वही का पूछा गया है यहाँ पर x प्लस, इसको आगे x रख ले रही हूँ और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब x प्लस वाई का मान जो कि 40 दे रखा है, यहाँ 40 रखूँगी और एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो एक्स वाई ये अंतर नहीं, यहाँ पर गुणनफल रहेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ गुणनफल है, यहाँ पर अंतर नहीं, उनका गुणनफल दे रखा है क्वेश्चन में था गुणनफल, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो एक्स वाई का मान 375 आ जाएगा, अंतर नहीं रहेगा। उसके बाद इसको अब सॉल्व कर लेती हूँ तो 40 बटा आ गया 40/375। यदि 375 को मैं काट रही हूँ, 40 को काट रही हूँ, 8 बचे 40, 8 बार में चला जाएगा और 375 इसको 5 सते 35 और बचा यहाँ पर 2, यानी 5 से ये 25 बार में 50/25 यानी 8/75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ था दो संख्याओं का योग जो कि x प्लस वाई बराबर 40 है। फिर उनका गुणनफल ये था, गुणनफल 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना था, तो वही जो कि 8/75 आ जाएगा।